नमस्कार, मैं योगेश आज आपके बीच आया हूँ। राजगीर में आयोजित हो रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर चर्चा करने। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करेंगे। यह प्रतियोगिता कई मायने में मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रतियोगिता से बिहार में एक खेल संस्कृति का विकास होगा, खिलाड़ियों में जोश और उत्साह होगा। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भाग ले रही 6 टीमों में 4 टीमें जो है वो बौद्ध धर्म से उनका जुड़ाव है। चीन, कोरिया, जापान और थाईलैंड। तो उनके लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात होगी कि वो बुद्ध की धरती पे आके और उनको नमन करेंगे। और इस प्रतियोगिता के बहाने जब विदेशों में इसका प्रसारण होगा तो बौद्ध धर्म से जुड़ी जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह है, बोध गया, वैशाली, राजगीर, उसकी चर्चा भी होगी। तो देश से विदेश के पर्यटक भी यहाँ आएंगे। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे ये कहते थोड़ी झिझक हो रही है, बट जो सच्चाई है अपने यहाँ जो स्पोर्ट्स कल्चर है, स्पोर्ट्स संस्कृति है, इसकी कमी रही है। सरकार भी उदासीन रही है, जिससे खिलाड़ियों में एक मायूसी होती थी, जिसकी वजह से हमारा राज्य खेलों में पिछड़ता चला जा रहा था। उनका मनोबल टूट रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो इस तरीके के आयोजन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। लोगों को लगता है कि जब हमारे सूबे के मुखिया इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरा सरकारी तंत्र इसमें लगा हुआ है, तो उसका भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और ये टूर्नामेंट निश्चित रूप से सफल रहेगी। और भारत जो गत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रहा है, इस बार भी पुनः विजेता बनेगा। इस प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के प्रदर्शन और उसकी संभावनाओं पे चर्चा करने के पहले मैं इस टूर्नामेंट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का जो शुरुआत हुआ था वो दक्षिण कोरिया से हुआ था 2010 में, जिसमें दक्षिण कोरिया विजेता बनी थी, जापान उपविजेता थी, भारत तीसरे स्थान पे था। 2011 चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी, चीन की टीम उपविजेता बनी और जापान तीसरे स्थान पर रहा। 2013 में जापान में आयोजित इस टूर्नामेंट में जापान विजेता बना, भारत दूसरे स्थान पर रहा और मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा। 2016 सिंगापुर में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। चीन की टीम उपविजेता बनी और जापान तीसरे स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 के इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया विजेता बनी, भारत उपविजेता बना और तीसरे स्थान पर चीन की टीम रही। पुनः 2021 दक्षिण कोरिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में जापान विजेता बना, दक्षिण कोरिया उपविजेता रही और चीन तीसरे स्थान पर रही। 2023 रांची भारत में आयोजित टूर्नामेंट में भारत विजेता रहा, उसने फाइनल में जापान को हराया था और चीन लगातार तीसरे स्थान पे कायम रही। और इस प्रतियोगिता में 6 टीम पार्टिसिपेट की थी, थाईलैंड को जोड़ा गया था और थाईलैंड इस बार भी आ रही है। उसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसमें कौन कितने बार विजेता उपविजेता बना है। तो सबसे ज़्यादा अगर खिताब की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने 3 बार स्वर्ण पदक जीता है और 1 बार रजत पदक प्राप्त किया है। जापान भी 2 बार विजेता रहा है, 2 बार उपविजेता रहा है और 2 बार तीसरे स्थान पर रहा। भारत 2 स्वर्ण प्राप्त कर चुका है, 2 बार उपविजेता रहा है और 1 बार भारत तीसरे स्थान पर रहा है। चीन अभी तक इस टूर्नामेंट में कभी भी स्वर्ण नहीं जीत पाया है, वो 2 बार उपविजेता रहा है और 2 बार तीसरे स्थान पर रहा है। मलेशिया और जो है वो 1 बार तीसरे स्थान पर रहा और थाईलैंड टीम अभी भी कभी पोडियम फिनिश कभी नहीं कर पाई है। इसके अलावा भारत का जो अभी मैच होना है जिन जिन टीमों से,
उसका मैं कुछ लेखा जोखा आपको देना चाह रहा हूँ। भारत दक्षिण कोरिया के बीच 7 मैच हो चुके हैं, जिसमें 3 भारत जीता है, 3 भारत हारा है, 1 मैच ड्रॉ रहा है। भारत ने 14 गोल किए हैं और भारत के अगेंस्ट 12 गोल हुए हैं। जापान और भारत के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें 3 भारत जीता है, 5 में भारत हारा है, 1 मैच बराबरी पे रहा। गोल की बात अगर करें तो भारत ने 17 गोल किया है और जापान ने 18 गोल किया है। चीन ने और भारत के बीच 8 मुकाबला हुआ है, जिसमें 5 भारत जीता है और 3 जो है वो भारत ने खो दिया है मैच। और भारत ने कुल 15 गोल किए हैं और भारत के अगेंस्ट 3 गोल हुआ है। मलेशिया और भारत के बीच 4 मैच खेले गया है, चारों मैच भारत जीता है। थाईलैंड के और भारत के बीच मात्र 2 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों भारत जीता है और वो एक तरफा मुकाबला था। 2 मैच में भारत ने 20 गोल किया और भारत के अगेंस्ट 1 गोल हुआ था। अगर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचों का लेखा जोखा की मैं बात करूं तो अभी तक 30 मैच भारत खेल चुका है, जिसमें 17 जीत चुका है, 11 मैच भारत हारा है और 2 मैच ड्रॉ पे रहा है। गोल स्कोरिंग की बात अगर की जाए तो भारत 82 गोल कर चुका है, जबकि भारत के अगेंस्ट 53 गोल हुए हैं। अब बात मैं करूंगा इस चैंपियनशिप में भारत की संभावना की, या कौन सा देश बहुत प्रबल दावेदार है। आंकड़ों की बात करें अगर आप तो चीन की दावेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन जो है वो अभी पिछला जो पेरिस ओलंपिक था उसमें अंतिम 4 में जगह चीन ने बनाई है और ये बहुत बड़ी बात है, जबकि गत विजेता भारत उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया है। और इसी का खामियाजा भारतीय प्रशिक्षक शॉपमैन को भी मिला, जो टीम के क्वालिफाई नहीं करने की वजह से उन्हें हटाकर हरेंद्र सिंह को टीम का बागडोर दिया गया है। और ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए, कि हरेंद्र सिंह मूलतः बिहार के सारण जिला के रहने वाले हैं और विश्व हॉकी में उनका एक स्थान है और वो एक करिश्माई कोच हैं, बहुत ही प्रोफेशनल कोच हैं। इसके पहले उनके प्रशिक्षण में भारत जो है वो जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी जीत चुका है। एशियन गेम्स में भी वो महिला टीम के साथ थे, महिला टीम स्वर्ण पदक जीती थी। पुरुष टीम के साथ भी उनका लंबा अनुभव रहा। तो भारत आने के पूर्व वो यूएसए हॉकी के चीफ कोच रहे और ये बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात थी कि यूएसए बहुत लंबे अरसे बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और वही देखिए हमारा जो टोक्यो ओलंपिक में भारत जो 4थे स्थान पे रहा, इस बार गिर के वो ऐसी स्थिति में भारत आ गया था कि भारतीय टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमारा जो आकलन है, हरेंद्र सिंह को जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि हरेंद्र सिंह की नज़र ओलंपिक पे है और उनका पूरा फोकस जो है ओलंपिक के लिए है। और इस बार वो नए नए खिलाड़ियों को आजमा कर ओलंपिक के तैयारी के लिए टीम को लेके आए और कमोबेश मैक्सिमम टीमें जो है ना, उन्होंने नए खिलाड़ियों को भी इसमें काफ़ी मौका दी है। तो जहाँ तक टीम के प्रदर्शन की बात अगर हम करें तो मेरा जो आकलन है, 4 टीमें चीन, कोरिया, जापान और भारत अंतिम 4 में जगह बनाएगा और मेरा अनुमान के हिसाब से भारत और चीन के बीच फाइनल मुकाबला होगा। लोकल दर्शकों का जो सपोर्ट है और या भारतीय टीम में जो जज्बा है, जोश है, यहाँ का जो क्राउड होगा, उसका जो सपोर्ट होगा, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत इस प्रतियोगिता का बहुत प्रबल दावेदार है। इस प्रतियोगिता के से जो परिणाम आएगा मैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से इसके आयोजन में ट्रॉफी टूर हो रही है,
सारे बिहार के जितने भी जिला हैं उसमें ट्रॉफी को ले जाया गया, वहाँ पे खिलाड़ियों को और प्रशासन के मदद से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा जो हॉकी जहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है वहाँ भी ये ट्रॉफी टूर हुई थी, जैसे उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, झारखंड भी ये ट्रॉफी गई थी। तो इसका बहुत एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है इस ट्रॉफी टूर का भी, और एक मैसेज भी आ रहा है कि अभी तक खेलों में उदासीन बिहार अब फिर से खेलों के प्रति काफ़ी जोश और ये मतलब उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं एक नाम लेना जरूर चाहूँगा, रविंद्र शंकरन का। अभी तक जो प्राधिकरण के डीजी होते थे वो आईपीएस होते थे, और उनकी जब पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि उनको पनिशमेंट दिया गया है, उनका संटिंग पोस्ट माना जाता था, और जो भी आते थे वो अपना कार्यकाल पूरा करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। उनको खेल से बहुत रुचि नहीं थी। कुछ अपवाद में अच्छे डीजी आए भी हैं, लेकिन इनका शुरू से खेलों के प्रति रुझान रहा है, और ये जब आए तो उन्होंने सारे लोगों को जोड़ा, और ये फिर इस इतने बड़े आयोजन की इन्होंने जिम्मेवारी ली है जिसमें पूरी सरकार इनके साथ है। तो इस टूर्नामेंट के बाद बिहार में निश्चित रूप से खेल कूद की गतिविधियां बढ़ेंगी और विशेषकर हॉकी के प्रति रुझान बढ़ेगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां हम लोग नेशनल लेवल के टूर्नामेंट को कभी भी आयोजित नहीं कर पाए, हॉकी की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पे इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयास है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी एक बात दोहराना चाहूँगा कि जब इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ेगी, पेरेंट्स भी चाहेंगे कि बच्चे खेलों में आगे आएँ, विशेषकर हॉकी में आगे आएँ। हॉकी मेरा राष्ट्रीय खेल है, और ट्रॉफी टूर के बाद या 10 दिन के इस आयोजन के बाद जब मीडिया का इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित रूप से हॉकी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर खिलाड़ी इससे उत्साहित होकर इसकी लोकप्रियता बढ़ने पर जब खेलने आएंगे तो उनको आपको मैदान भी उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बिहार में बहुत इसकी कमी है। अभी अपने राजधानी पटना में ही एक भी स्तरीय मैदान नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब खिलाड़ी खेलना चाहेंगे तो उनको मैदान अगर नहीं मिलेगी तो इस टूर्नामेंट का जो फ़ायदा उठाना है उसको हम नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतने बड़े आयोजन के बाद अब जो हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बेसिक मैदान की बात कर रहा हूँ, मैदान जल्द से जल्द आप उपलब्ध कराएं, जिससे इस टूर्नामेंट के आयोजन से जो हॉकी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसका हम लोग फ़ायदा उठा पाएँ। और अब ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग फिर से रूबरू होंगे मैच के परिणाम के बाद। अभी मैं सारे देशवासियों के तरफ से, बिहार वासियों के तरफ से, सारे टीमों को जो भी इसमें भाग ले रही है और विशेषकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।